बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ और जनाब बेहतरीन से जो है रमज़ान शरीफ गुजर रहे हैं और बस यहाँ पे जो है व्लॉग जो है अपना इफ्तियारी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जनाब आज की व्लॉग में आपसे इफ्तियारी भी शेयर करती हूँ क्योंकि आज जो है बनाए नहीं हैं पकोड़े और फ्रूट चाट और शरबत तो बनता ही बनता है। तो आज बना लिए रोल पराठा। ये फ्रोज़न पराठे ला के रख लो ना तो इससे बड़ी सहूलत हो जाती है। वैसे तो मैं ले आई तो ये सहरी के इस्तेमाल के लिए थी कि कभी अचानक है कि जल्दी जल्दी का टाइम हो या गैस वगैरह नहीं हो, आटा गूंदा हुआ नहीं हो तो जल्दी से जो है फ्राई कर लूँगी। लेकिन अब ये कि अच्छे खासे रोज़े गुजर गए थे तो इस्तेमाल नहीं हो रहे थे तो मैंने कहा चलें आज जो है डिनर स्किप करके और ना बना लेते हैं मज़ेदार से रोल पराठे इफ्तियार में। तो बस उसी की मैरिनेशन कर रही थी। और आप लोग सुना है आप लोगों के रमज़ान शरीफ कैसे गुजर रहे हैं, क्योंकि बेहतरीन सा मौसम है माशाल्लाह, ना प्यास का एहसास होता है और जल्दी से जो है हमारा दिन जो है गुजर जाता है रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। और ना बस यहाँ ना मैंने सारी चीज़ें पहले से प्रिपरेशन करके रख ली थी। तो बोनलेस चिकन लाती हूँ ना तो उसको क्यूब्स में काट के मैंने और ना पहले टिक्का मसाला वगैरह मैरिनेट करके अच्छी तरह एक पोट में करके रख लिया कि कभी इनको सैंडविच में भी इस्तेमाल कर लूँगी। और आज देखें रोल पराठा में इस्तेमाल कर रही हूँ तो इतना फटाफट से काम हो गया था। तो ये बनानी भी नहीं पड़ी, पराठे भी नहीं बनाने पड़े, फ्रोज़न थे तो झटपट से जो है मेरे रोल पराठे बन गए। और साथ ही मैंने थोड़ी सी ना बंद गोभी और प्याज और हरी मिर्च शिमला हो तो वो ज़रा सी थी तो बस वो काट के ना क्रीम में मैरिनेट करके रख ली। और साथ ही जो है ये केचप और मायोनीज़ की सॉस सी बना लिए। तो इससे बस ये कि बेहतरीन से हमारे घर में होममेड जो है बन जाएंगे पराठे रोल, क्योंकि बाज़ार से तो इस टाइम मंगाना भी नहीं होता है। और फिर ये कि जिस दिन इफ्तियार में रोज़ बच्चे थक जाते हैं पकोड़े दही बड़े छोले वगैरह खा के तो फिर ये कि इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं तो थोड़ा चेंज हो जाता है इफ्तियार। इफ्तियार में टैंग और जामे शीरी तो मैं बनाती हूँ अलग अलग, बच्चों के लिए टैंग बना लेती हूँ, शौहर के लिए जामे शीरी बनाती हूँ और फ्रूट चाट भी लाजमी होती है। और चने की दाल बनाती हूँ मैं, छोले कमी बनाती हूँ तो उसके लिए भी सारी मैरिनेशन वगैरह करके रख लो पहले से। हरा धनिया हरी मिर्चें और प्याज वगैरह बारीक बारीक काट के रख लेती हूँ। और इतने में जितने मैं रोल बना रही हूँ ना तो एक चूल्हे पर जो है मैंने अंडे बॉयल करने रख दिए हैं। आज जो है इफ्तियार में मैंने कहा चले अंडे भी बॉयल कर लेती हूँ और साथ ही एक चूल्हे पर जो है चने की दाल बॉयल हो रही है। और आपसे बातें तो चलती रहती हैं मेरी। और आप लोग बताएं आप लोग के रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं और आप लोग अपने इफ्तियार में क्या बनाते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे जो है शेयर कीजिएगा। और बस ये देखें मैंने ना इनको रैप इसलिए कर दिया है कि ना बटर पेपर में कि अभी मैं तो अभी नहीं खाऊंगी, मैं तो खरीशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आराम से खाऊंगी तो वो फिर ड्राई ड्राई से हो जाते हैं ना। अब इनको प्लेट में करके ओवन में भी रख देंगे तो बच्चे ये जब भूख लगेगी तो गर्म करके खा लेंगे, क्योंकि इफ्तार में तो ऑलरेडी इतनी चीज़ें होती हैं तो फिर ये कि वही खाने में आ जाती हैं। मैं तो साथ साथ ना पापड़ फ्राइज़ और ना चेंज करती रहती हूँ मेन्यू। तो आज जब दिल चाहा तो चलो मैंने कहा ये रोल पराठे बना लेते हैं। उसके बाद भी ना ये चिकन चंक्स मेरे पास बच गए थे तो अब कल सैंडविच बना लूँगी। तो मायोनीज़ केचप लगा के और बस इसकी बोटियाँ रख के थोड़ा सा चीज़ वगैरह डाल दूँगी तो बस ये कि थोड़ा चेंज हो जाता है। और साथ ही एक आध दिन मैक्रोनी भी बना लूँगी। और वैसे तो बड़े दिन से दिल चाह रहा था, चावल नहीं बनने में आ रहे हैं क्योंकि आदत होती है ना। तो अब ये कि सिर्फ सहरी में ही रोटी बनती है और ना रात का खाना तो स्किप ही हो जाता है क्योंकि बच्चे ये खा लेते हैं। और कर
लेते हैं थोड़ी ज़िक्र की बात, क्योंकि रमज़ान शरीफ इबादतें तो चल ही रही हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही शेयर करती हूँ कि इस्तग़फ़ार जो है पढ़ते रहें किचन में जब भी काम करते रहें। पूरा कभी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि या फिर छोटा सा अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कबूलियत का। तो हम तो ये इबादत ही कर रहे हैं एक तरह से कि सहरी का एहतमाम कर रहे हैं, रोज़े का एहतमाम कर रहे हैं। और साथ साथ आपको पता ही है कि ना परेशानियाँ, हारी बीमारियाँ तो सबकी ज़िंदगियों में है, लेकिन ये अल्लाह पाक ने जो इतना बेहतरीन हमें मौका दिया है और इतना अच्छा महीना हमें दिया है, तो इसमें हमें इबादत भी खूब करनी है। तो साथ साथ नमाज़ों की तो आपको पता ही है पाबंदी हमें करनी होती है। कोई भी वजीफ़ा हम करें या कोई भी इबादत करें तो उसमें जो है नमाज तो लाजमी है। तो बस ये है कि नमाज भी पढ़नी है और दुरूद शरीफ का एहतमाम भी खूब से खूब तर करना है, ताकि अल्लाह पाक जो है इस मुबारक महीने के सदक़े जो है हमारी इबादतों को कबूल फरमाए और हमारे लिए जो है आसानियाँ पैदा फरमाए। और देखें साथ साथ जो है ना, जब किचन से फारिग हो गई तो रात में लाइट जाने से पहले मैंने कहा इतनी देर में अपनी चाय बनाऊँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना 10 बजे चली जाती है गैस, फिर सहरी में आती है 4 बजे। तो ये है कि इस टाइम चाय पी लेती हूँ मैं ईशा की नमाज़ के बाद। तो मैं खड़ी हुई थी किचन में, मैंने कहा आऊँ चलो अब थोड़ा रोज़ा खोलने के बाद जो है थोड़ा रेस्ट करने के बाद। तो सब्ज़ी अभी इतने पकाने में नहीं आती ना, तो फ्रिज में रखी हुई थी, ख़राब हो रही थी, क्योंकि सालन जो है सिर्फ मेरे शौहर ही खाते हैं, बच्चे और हम तो अंडा और दही वगैरह ही खाते हैं। तो इस वजह से ना मैंने देखा तो अच्छी खासी जो है ख़राब हो रही थी। तो मैंने कहा छील के काट के रख लेती हूँ, क्योंकि रोज़े में तो इतनी हिम्मत होती नहीं है कि अफ्तार भी बनाओ और ये एक्स्ट्रा काम भी करो। तो बस ये है कि जब तक मेरे चूल्हे पे चाय पक रही थी तो मैंने इतनी देर में मैंने ये काटी अपनी तुरई भी, और सलाद भी इतनी खाने में नहीं आ रही ना, वरना दोपहर के खाने में और रात के खाने में ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। तो मैंने कहा इसको भी काट के रख लूँ, क्योंकि रोज़े में तो इतनी हिम्मत होती नहीं है कि काटो और बीनो। अब ये कि एक दिन जो है आलू मटर गाजर की सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि सहरी में जो है थोड़ा ही सालन मेरे शौहर ही खाते हैं, और बाकी जो बच जाएगा तो फिर चावल वगैरह में डाल के इस्तेमाल कर लूँगी। और बाकी तो ये कि फ्राई सामान और ना अफ्तार में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सा एहतमाम हो जाता है। तो खाना रात का स्किप हो जाता है, और सहरी की तो फिर अलग ही रूटीन होती है। तो इस वजह से जो है सालन हमारे इतने इस्तेमाल में नहीं आता है। और ना बस ये जो आखिरी का बच गया था ना, मैंने कहा हाथ से काटूं, क्योंकि इसका ना ब्लेड इतना शार्प था, तो मैंने कहा इससे पहले हाथ कटे। देखिए मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी, क्योंकि रोज़े में तो आपको पता है इतनी हिम्मत होती भी नहीं है। और अभी मौसम तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, लेकिन वो ये कि छोटा टाइम होता है, जल्दी से गुजर जाता है अफ्तार का भी सहरी का भी। इसीलिए जो है बस थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके और अपना जो है नमाज़ों के टाइम को मैनेज करते हुए काम मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि करना तो हमें ही है ना। तो अच्छा है वक्त से पहले कर लें, तो ज़रा ये कि सहूलत भी हो जाती है। और साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि ना कुछ दिन से पार्सल आए हुए थे, तो अब गर्मियाँ जैसे शुरू हो जाएंगी ना, तो मैंने बस 2 पीस के या 1 पीस के सूट बनाती हूँ घर में पहनने के लिए, ताकि नहा नहा के धो के पहन लो, वरना 3 पीस सूट तो बाहर जाने आने में ही ज़्यादा काम आते हैं। तो बस ये मैंने 1 पीस मंगा लिए थे कि इनको जो ना खुला खुला सिलवा लूँगी, और बड़ा अच्छा स्टफ़ था। वरना तो मुझे ना ऑनलाइन ऑर्डर करने में बहुत डर लगता है। तो मैंने बेटी को ही दिखाई ये वेबसाइट कि देख लो ऑथेंटिक है, तो फिर हम ऑर्डर करते हैं। और फिर प्रिंट मैंने उसको सेलेक्ट करके दे दिए थे, तो उसने फिर मुझे जो है ये मंगवा के दिए ऑर्डर करके। तो इनका स्टफ़ भी अच्छा था, कपड़ा भी अच्छा था। तो अब ये कि सिलवा लूँगी। और आपको तो पता ही गर्मी में हम तो किचन के काम करते हैं, तो उसके लिए खुले ढुल्ले जो है हल्का सा स्टफ़ जो होता है बड़ा अच्छा रहता है। तो प्रिंट भी इतना अच्छा है। और अगर ये कि एक दफ़ा कहीं आने जाने में पहनो तो ब्लैक दुपट्टे के साथ तीनों ही चल जाएंगे, क्योंकि ब्लैक और वाइट दुपट्टा तो ऐसा होता है ना कि उसके साथ आप जो है इस तरह के प्रिंटेड सूट पहन लो तो बड़ी आसानी हो जाती है। ख़ासतौर पे हमें जो है बाय नहीं करना पड़ता दुपट्टा। और मैं तो ना ज़्यादातर 1 पीस या 2 पीस ही सूट बनाती हूँ, 3 पीस आने जाने वगैरह के लिए रख देती हूँ। और बस ये मैंने कहा चला अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ जो है शेयर करती हूँ। ये मेरा पार्सल था, तो ये मैंने खोला, और ना साथ ही जो है इसके 2 गिफ्ट भी आए हुए थे। मेरी दोनों बड़ी खालाएँ जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कर आई थी, तो उन्होंने जो है भेजा हुआ था। तो मैंने कहा एक साथ ही वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि ना अब सहरी से पहले लाइट तो होती है, तो उसमें ये कि
अच्छा खासा टाइम हो जाता है, गैस नहीं होती, तो बस उस टाइम पे जो है ये शूट वगैरह कर लेती हूँ और फिर ये सब चीज़ें एक साथ मर्ज करके आप लोगों की खिदमत में व्लॉग हाजिर कर देती हूँ। और साथ ही जो है ना, देखें इतना अच्छा उन्होंने बेहतरीन सा मुझे गिफ्ट भेजा था कि अल्लाह पाक सबको जाना नसीब करे। और ना उम्रे पे जाते हैं तो इस तरह के छोटे मोटे गिफ्ट यादगार भी बन जाते हैं और ना दुआएं भी निकलती हैं कि अल्लाह पाक हमें भी मौका दे ज़ियारत का, कि हम भी जाएं। जनाब चेक करें मेरा गिफ्ट भी। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि रमज़ान शरीफ के जो 30 दिन के रोज़े जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने खूब इबादत भी करनी है और खुशू के साथ जो है रोज़े रखने, अफ्तियारी सहरी बनानी है दिल से, ताकि अल्लाह ताला इसका भी हमें अजर सवाब दे। और आपको तो पता ही है कि नीयतों का दारोमदार जो है अमल पर ही है, तो अगर हमारी नीयत साफ़ होगी तो हमारी जो है हर काम में आसानी भी होगी। और ये तो इतना बेहतरीन पाक महीना है, तो बस ये है कि इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ का विर्द भी करते रहना साथ साथ। और ना देखें उम्र की जो चीज़ें होती हैं ना, होते तो ये बज़ाहिर गिफ्ट हैं तो, लेकिन ये कि दिल से कोई देता है तो बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह पाक हमें भी जाना नसीब करे और ना इतनी हिम्मत दे कि हम अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को जो हमें हमारे घर की तरफ से मिली हुई हैं या फिर हमारी जो है दीन की तरफ से मिली हुई हैं पूरी करने की कोशिश करें, क्योंकि करना तो हमें ही है। तो इसीलिए जो है इस महीने का भरपूर जो है फ़ायदा उठाया जाए। और ना हमें तो यूट्यूब का काम भी करना होता है, तो उसके लिए भी हिम्मत रखनी होती है। तो इसी वजह से जो है बस ये है कि अपनी बीमारी को, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट हूँ तो मेडिसिन वगैरह भी लेती हूँ, और बस आप लोगों से भी कहती हूँ कि दुआओं में याद रखा करें। और ये इतर तो इतना अच्छा था, ऊद जो है फ्रेगरेंस जो है मुझे इतनी पसंद है, इतनी स्ट्रॉन्ग थी, तो बड़ी अच्छी मुझे लगा गिफ्ट उनका। तो मैंने कहा चलें अपनी यूट्यूब फैमिली के को भी दिखाती हूँ और साथ साथ जो है रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटने के लिए भी कहती हूँ कि अल्लाह पाक जो है सबको जो है इसमें बेहतरीन इबादतें करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और ना फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो पे आएँ तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और ना लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, जज़ाकल्लाह खैर। और बस यहाँ जो है मैं सारे गिफ्ट वगैरह भी जो है सब समेट के रखूँगी, क्योंकि अब अच्छा खासा टाइम हो गया है, थकन भी हो गई है, तो बस थोड़ा सा यूट्यूब का काम करूँगी। और आज मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने इफ्तियार में जो है बनाए तो थे थोड़े से पकोड़े, फ्रूट चाट, शरबत वगैरह, चने की दाल, और ना बस पराठों की रेसिपी जो है वो शेयर करी, क्योंकि वही थोड़ा चेंज था, वरना वही रोज़ रूटीन में सहरी में भी सेम ही होते हैं। तो मैंने कहा चलें कुछ नया बनाया करूँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। और अब ये कि दूसरा गिफ्ट खोल रही थी मैं, ये दूसरी खाला ने भेजा था, ये बड़ी खाला थी, तो इनके गिफ्ट में भी ना अलकरम का सूट था और मुझे इतना पसंद आया, क्योंकि इनका ना स्टफ़ बहुत अच्छा होता है, लाइट सा होता है। तो मैंने कहा चलें अभी तो मौसम भी अच्छा है और मैं तो ना प्रेफर ज़्यादा लॉन ही करती हूँ, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी भी ना मेरी चुभती है और ना इन लोगों का तो स्टफ़ इतना अच्छा होता है, नरम मुलायम सा। तो मुझे तो ये कलर भी बहुत पसंद आया और ना सूट का स्टफ़ भी बहुत पसंद आया। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना सिलवाऊँगी, ओरिजिनली था अलकरम का, तो और ना शरिंक करके रख लूँगी और सादा सही सिलवाऊँगी इसको इंशाल्लाह ईद पर। और इसके अलावा जो है ना इनकी इत्र की भी इतनी अच्छी फ्रेगरेंस थी। और जनाब ये तमाम तोहफ़े तो दिलों में मोहब्बत और प्यार रखने के लिए, जज्बात के लिए होते हैं। तो बस यहाँ पे जो है रमज़ान से रिलेटेड बात करते हैं कि अल्लाह ताला जो है हमें इसमें ऐसी इबादतें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिसके नतीजे में हम अपनी हर जायज़ और ख्वाहिशात को जो है तकमील पाएँ और खूब से खूब इबादत करें साफ़ दिल और नेक नियति के साथ। और ना अपने दिल के लिए ख़ास तौर पे सुकून मांगें, क्योंकि सुकून से बढ़ के कोई भी नेमत नहीं होती। तो बस ये है कि अल्लाह ताला से खैर व बरकत
बरकत के लिए इफ्तार से पहले 5-10 मिनट पहले भी हम दस्तरखान पे बैठ जाएं और अपने लिए जो है रिस्क के लिए और तमाम मुस्लिमीन और मुस्लिमात के लिए खैर बरकत के लिए दुआएं करें तो अल्लाह पाक जो है उससे भी हमें बहुत रिस्क में वसअत व तरक्की अता फरमाते हैं, खैर बरकत होती है। और जनाब ये साथ साथ जो आप ज्वेलरी भी चेक करें, ज्वेलरी भी इतनी ज़बरदस्त सी थी। तो बस यहाँ जो है मैंने आप लोगों से अपना जो है आज का इफ्तियार और रूटीन शेयर करी। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। तो बस यूँ ही मेरे साथ बंधे रहिएगा और ना मुझे यूँ ही सपोर्ट करते रहिएगा। और अब आप मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में सहरी की या इफ्तियार की किसी नई रूटीन के साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अब यहाँ मैं जो है रोल खा रही हूँ ईशा की नमाज़ के बाद, तरावी वगैरह पढ़ने के बाद, क्योंकि फिर अब बस सहरी में आप लोगों से मुलाकात होगी। और मज़ेदार जो है गरम गरम चाय जो है इलेक्ट्रिक स्टोव पे दोबारा बनाई है। और अब बस कमरे में जाके जो है अपना रोल और चाय एंजॉय करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।